दोस्तों, वैसे तो दुनिया के हर देश में अपने अपने नियम और कानून होते हैं जो उस देश को चलाने और देश की सुरक्षा के लिए काफी जरूरी माने जाते हैं। पर आज हम दुनिया के ऐसे देशों के बारे में जानेंगे जो अपने कठोर कानून की वजह से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। दुनिया में हर देश के अपने नियम, कानून और कायदे हैं, लेकिन कुछ देशों में इतने अजीबोगरीब और सख्त कानून भी हैं जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जिनमें कुछ देश ऐसे हैं जहां पर छोटी सी छोटी गलती किए जाने पर भी आपको मौत की सजा दी जा सकती है और आपको अपनी सफाई में कुछ भी कहने का मौका भी नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा कई देशों में मीडिया और प्रेस पर सख्त कानून लागू किए गए हैं। अगर कोई भी नागरिक या पत्रकार सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलता है तो उसे सीधा सजाए मौत दे दी जाती है। इसके अलावा भी कई ऐसे सख्त और वाहियात कानून हैं जिनके बारे में आपने पहले कभी सुना ही नहीं होगा। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही 10 देशों के बारे में आपको बताएंगे जहां के सख्त कानून जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो चलिए ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस लिस्ट में ऐसे ऐसे देश हैं जिनके नाम पर आपको यकीन नहीं होगा। सिंगापुर, ये देश अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है और हर साल लाखों लोग इसकी खूबसूरती को निहारने के लिए जाते हैं। दरअसल इसके पीछे के कारण इसका सख्त कानून है। सिंगापुर में च्युइंगम चबाने पर वहां जेल तक हो सकती है। यहां तक कि आप उस देश में अपने बैग में च्युइंगम रखकर दाखिल तक नहीं हो सकते और न ही कोई वहां के सड़क पर थूक सकता है, क्योंकि सिंगापुर की सड़कों पर थूकना गैर कानूनी है। इस देश में गंदगी फैलाना सबसे संगीन अपराध माना जाता है और इसकी सजा भी तुरंत दी जाती है। और कहीं अगर आपको ये लग रहा है कि हम इधर उधर देखकर चुपचाप कोई चीज फेंक देंगे, तो ऐसा कभी ना सोचे, क्योंकि यहाँ की सड़कें पूरी तरह से कैमरे की निगरानी में रहती है। तुर्कमेनिस्तान, मध्य एशिया में स्थित ये देश कानूनों के मामले में नॉर्थ कोरिया जैसा ही है। इस देश की राजधानी अशखबत में आपको हर जगह सिर्फ व्हाइट बिल्डिंग्स ही देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ के राष्ट्रपति को ये रंग सबसे ज्यादा पसंद है। सबसे ज्यादा सफेद इमारतें होने के कारण तुर्कमेनिस्तान का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इतना ही नहीं, देश में सफेद रंग की गाड़ियां ही चलाई जाती हैं। अगर कोई अन्य रंग की गाड़ी चलाता है तो उसकी गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। कई सालों से सरदार बर्दी मुहामेदो यहाँ के राष्ट्रपति बने हुए हैं और उन्होंने इस तरह के नियम यहाँ लागू किए हुए हैं। यहाँ चुनाव में वो हर बार बहुमत से जीत दर्ज करते हैं। अब ये बहुमत उन्हें कैसे मिलती है, ये बात तो सरकार ही जानती है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स 2022 प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के द्वारा सर्वेक्षण किए गए 180 देशों में से तुर्कमेनिस्तान को 177वां स्थान दिया गया, जो ईरान, इरिट्रिया और उत्तर कोरिया से आगे है। यहाँ पर लोग अपनी मर्जी से फोटो भी क्लिक नहीं कर सकते। सरकार द्वारा देश में सभी तरह के पब्लिक शोज और सर्कस पर भी बैन लगाया हुआ है। यहाँ के राष्ट्रपति ने साल के सभी महीनों के नाम बदलकर अपने परिवार के नाम पर रख दिए हैं। अगला देश है चीन। जी हाँ दोस्तों, चीन भी अपने अंतरंगी कानूनों के लिए जाना जाता है। यहाँ अगर सोशल मीडिया पर कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है या लिखता पाया जाता है तो उसके साथ क्या होता है ये वह खुद भी नहीं जानता। यहाँ की सरकार के पास खुद के ही सारे ENP है और किसी भी बाहरी ENP पर सरकार द्वारा पूरा नियंत्रण लगाया गया है। और अगर किसी को उपयोग करता पाया गया तो उसे कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाती है। साथ ही चीन में छोटे स्कूली बच्चों को रास्ते में गुजरने वाले कारों को सैल्यूट करना जरूरी है। चीन में मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए विशेष कानून है। यहाँ पर चीनी सरकार ने 2014 से सरकारी नौकरी करने वाले उइगर मुसलमानों की 5 वक्त की नमाज पर पाबंदी लगाई हुई है। चीन में उइगर मुस्लिमों को दाढ़ी रखने की मनाही है। उइगर महिलाओं के बुर्का पहनने की भी मनाही है। वह पर्दा करके पेट्रोल स्टेशन, बैंक और हॉस्पिटल नहीं जा सकती और सरकारी नौकरी भी नहीं कर सकती। अगला देश है ईरान। 1989 में हुई इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में शरीयत कानून शक्ति से लागू कर दिया गया। इसलिए उनके मुताबिक महिलाओं और पुरुषों दोनों को ही इस्लाम धर्म के अनुसार कपड़े पहनने होते हैं। महिलाओं को टाइट जीन्स पहनने की इजाजत नहीं है और घर से बाहर जाते वक्त उन्हें हिजाब पहनना जरूरी होता है। देश में शराब पर भी बैन लगा हुआ है। हालांकि इसके बावजूद लोग देश में चोरी छिपे शराब बेचते और पीते भी हैं। ईरान में वेस्टर्न कल्चर को पाप की तरह देखा जाता है। कोई भी यहाँ वेस्टर्न म्यूजिक नहीं सुन सकते। इसके अलावा यूरोपीय और अमेरिकी फिल्मों पर भी देश में बैन लगा हुआ है। देश में अगर किसी पर रेप या मर्डर का इल्जाम लगता है तो उसके मुंह के निचले हिस्से को जमीन में गाड़ दिया जाता है। इसके बाद शहर के सभी लोग उसे पत्थर मार मार के उसे मौत की सजा देते हैं। अगला देश है म्यांमार।
हालांकि म्यांमार इस लिस्ट में पिछले सालों तक शामिल नहीं था, पर पिछले कुछ दिनों में ये खतरनाक देशों में शामिल हो गया है, जहां पर अब आर्मी चीफ का शासन लागू हो गया है। म्यांमार का कानून इतना सख्त हो गया है कि किसी भी नागरिक को आर्मी चीफ के खिलाफ बोलते हुए पकड़ा गया तो उसे जेल या उससे ज्यादा की भी सजा हो सकती है। जहां शासन द्वारा सोशल वेबसाइट जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, स्टार, गूगल को भी देश में पूरी तरह बैन कर दिया गया है। साथ ही वहां की टीवी पर क्या दिखाया जाएगा यह भी शासन ही तय करती है। और म्यांमार के नागरिकों को देश से बाहर जाने की आजादी पूरी तरह खत्म कर दी गई है। अगला देश है इक्वेटोरियल गिनी। साउथ अफ्रीका के देश एक समय पर बहुत ही गरीब हुआ करता था, लेकिन 1990 के दशक में यहाँ पर तेल के भंडार की खोज होने के बाद इस देश के पास पैसा आने लगा, लेकिन सारा पैसा सरकार की जेब में ही जाता है और यहाँ के लोग आज भी गरीबी में जीने को मजबूर है। इस देश के राष्ट्रपति थियोडोरो ओबियांग nguema मबासोगो हैं। जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका शासनकाल भी है। पिछले कई सालों से यही यहाँ के राष्ट्रपति बने हुए हैं। यहाँ के इलेक्शन भी केवल दिखाने के लिए होते हैं। इक्वेटोरियल गिनी का नाम दुनिया के सबसे खराब शासन वाले देशों में शुमार है। आपको बता दें कि यहाँ पर पर्यटकों के लिए काफी सख्त नियम है। पहली बात यह है कि यहाँ का वीजा मिलना ही अपने आप में एक चुनौती है और अगर कोई पर्यटक वीजा लेकर यहाँ आ भी जाता है तो उसके ऊपर सरकार सख्त निगरानी रखती है। पर्यटक अपनी मर्जी के मुताबिक फोटो भी नहीं खींच सकते, क्योंकि इससे वहां की गरीबी के बारे में पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। दुबई। दोस्तों, दुबई को दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक माना जाता है और इसकी वजह है यहाँ का सख्त कानून। यहाँ पर खुले में शराब पीना या फिर तेज आवाज में गाने सुनना सख्त मना है। इस देश में होमसेक्सिटी को एक बड़ा अपराध माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी लड़का लड़की पब्लिक प्लेस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर घूम नहीं सकते और ना ही हग या किस वगैरह कर सकते हैं। दुबई की मूल निवासी महिलाओं को अपने धर्म से बाहर शादी करने की भी इजाजत नहीं है। दुनिया के ज्यादातर देशों में चेक बाउंस होने पर कुछ फाइन उनसे वसूला जाता है, लेकिन दोस्तों, दुबई में चेक बाउंस होने पर या फिर किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल फ्रॉड करने पर सलाखों के पीछे डाला जा सकता है। साथ ही यहाँ पर गंदगी फैलाने पर भी आपकी जेब अच्छी खासी ढीली हो सकती है। इसलिए यदि आप दुबई जाते हैं तो गंदगी फैलाने की आदत को घर पे ही छोड़ के जाइए। अगला देश है जापान। जापान आज दुनिया के सबसे सफल देशों में जाना जाता है, पर यहाँ का कानून और भी सख्त है। यहाँ कानून के अनुसार हर जापानी नागरिक को अपने सीनियर को इज्जत देना जरूरी है, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी, और ऐसा ना किए जाने पे उसे जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। हालांकि अगर भारत में ये रूल लागू हो जाए तो शायद 90% जनता जेल के अंदर ही मिलेगी। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा और अगर नहीं है तो कमेंट करके अपना जवाब दे सकते हैं। क्यूबा। नॉर्थ कैरेबियन। सागर के टापू पर बसा क्यूबा शहर कहने को बहुत खूबसूरत देश है, लेकिन इस देश में काफी कड़े कानून है। यहाँ का सबसे सख्त कानून ये है कि क्यूबा का कोई भी आम नागरिक वहाँ की राजधानी हवाना में बिना सरकार के इजाजत के नहीं आ सकता। और तो और क्यूबा मेड टीवी चैनल को आम नागरिकों की पहुंच से काफी दूर रखा गया है। यहाँ आम नागरिक सिर्फ सरकारी टीवी चैनल ही देख सकते हैं। वहां का कोई भी नागरिक बाहरी देशों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इंपोर्ट नहीं कर सकता है। साथ ही कोई भी नागरिक विदेशी पर्यटक को ना ही अपने गाड़ी में लिफ्ट दे सकता है और ना ही अपने घर पर रोक सकता है, जिसके लिए जेल से लेकर मौत तक की सजा सुनाई जा सकती है। उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन अपने आक्रामक रवैये को लेकर दुनिया भर में जाने जाते हैं, जो आए दिन मिसाइल परीक्षण करते रहते हैं। वहीं इस देश के लोगों की स्थिति भी अच्छी नहीं है। देश में ऐसे नियम लागू हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। ये नियम बाल कटवाने से लेकर कपड़े पहनने तक पर लागू होते हैं। यहाँ की सरकार ने 15 तरह के हेयर स्टाइल को मंजूरी दी है। अगर कोई और स्टाइल कराया तो गिरफ्तारी हो सकती है। किसी अपराध के लिए अगर कोई दोषी है तो उसके साथ परिवार की 3 पीढ़ियों को भी जेल भेजा जाता है, जैसे माता पिता और पोता पोती। इसमें उम्र कैद की सजा भी शामिल है। उत्तर कोरिया में नीले रंग की जीन्स पहनने पर पाबंदी है। यहाँ बाहरी देश के संगीत पर भी यहाँ बैन है। उत्तर कोरिया में कंप्यूटर बेहद महंगे हैं और इन्हें खरीदना भी मुश्किल है। ऐसा कहा जाता है कि लैपटॉप खरीदने से पहले सरकार की इजाजत लेनी पड़ती है। हाँ तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए इससे भी अच्छा कंटेंट ला सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।